नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को फिर से 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। आपको बता दें कि भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आज पूर्व सीएम को पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया। ईडी की टीम हेमंत सोरेन को लेकर पीएमएलए कोर्ट पहुंची। दरअसल आज हेमंत सोरेन की 5 दिन की रिमांड अवधि खत्म हो गई थी, जिसे लेकर आज उनकी पेशी हुई। इसके साथ ही अब ईडी 5 दिन तक जमीन घोटाला मामले में हेमंत सोरेन से पूछताछ करेगी। हालांकि पेशी के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि ईडी की रिमांड के दौरान उन्हें बेसमेंट में रखा जा रहा है, जहां वेंटिलेशन तक की भी सुविधा नहीं है। वहीं हर वक्त हथियारबंद गार्ड उनके इर्द गिर्द मौजूद रहते हैं। महाधिवक्ता राजीव रंजन भी हेमंत सोरेन को रिमांड पर भेजे जाने से असंतुष्ट दिखे। इसका रिमांड के लिए प्रे किया था, तो उनको 5 दिन का रिमांड मिला है। हमारे वेहमेंटली ऑब्जेक्शन के बावजूद भी हमने ये कहा कि उनका रिमांड का कोई केस नहीं बनता है, क्योंकि ऑलरेडी वो 8 घंटे 20 तारीख और 24 तारीख को हमसे इन्वेस्टिगेशन कर चुके हैं इसी सिलसिले में। और इस 5 दिन के रिमांड में भी 120 घंटे होते हैं। इन्होंने ऑलरेडी इस पे इन्वेस्टिगेशन कर लिया, लेकिन आज के उनके पिटीशन में बहुत सारी बातें ऐसी लिखी हुई हैं जो उस प्रेडिकेट ऑफेंस से कंसर्न नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है उस 8.5 एकड़ जमीन के बारे में। फिर भी वो जो डिफरेंट चैट्स हैं, जो पिछले दूसरे किसी अन्य लोगों के साथ चैट हैं, जो जमीन के कागज से कोई संबंध नहीं रखते हैं, उसका हवाला देते हुए उन्होंने फर्दर रिमांड के लिए प्रे किया था। जो हमारा समझना है कि बिल्कुल ये गलत है और ये रिमांड नहीं होना चाहिए था, लेकिन कोर्ट ने आदेश किया है। हम लोग हेमंत जी को 5 दिन का रिमांड में रखा गया था और उन्हें बेसमेंट में जगह दिया गया है। ऊपर में लाइट का व्यवस्था या धूप का व्यवस्था नहीं है। इस पर ये कर रहे थे कि इस पर बोले हैं वहाँ भी, और हमको भी बोले कि हमको वहाँ दिक्कत हो रहा है ना, ये साझा किए। दूसरी बार कार्यकर्ताओं में संयम बना के रखने बोले हैं और होश में रहना है, जोश में रहना है, लेकिन होश नहीं खोना है, यही बात। लैंड स्कैम से जुड़े मामले को लेकर गिरफ्तार किए गए पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का अगले 5 दिनों तक ईडी के सवालों से सामना होगा। हम अभी मौजूद हैं पीएमएलए की विशेष कोर्ट में, जहां पर रिमांड अवधि खत्म होने के बाद हेमंत सोरेन को कोर्ट के समक्ष पेश किया गया था और रिमांड के एक्सटेंशन की मांग की गई थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए 5 दिनों का रिमांड एक्सटेंड कर दिया है। यानी इस पूरे मामले पर अब ईडी के अधिकारी आने वाले 5 दिनों तक हेमंत सोरेन से पूछताछ करेंगे। लेकिन इस पूरी कार्रवाई के दौरान क्या कुछ हुआ कोर्ट में, ये जानते हैं। तने, आप कोर्ट रूम में मौजूद थे, क्या कुछ हुआ पूरी कार्रवाई के दौरान? हेमंत सोरेन ने क्या बातें अदालत में की? देखिए, हेमंत सोरेन ने सीधे तौर पर एक ही कंप्लेन की है कि जो उन्हें ईडी ऑफिस में रखा गया है, ईडी ऑफिस के बेसमेंट में उन्हें रखा जा रहा है, तो जहां पर ना धूप पहुंच रही है, ना सही हवा जा रही है, पाइप के थ्रू जो है उन्हें रोशनी मिल रही है। तो इसी को लेकर उन्होंने कंप्लेन जाहिर की है और ये भी कहा है कि 24 घंटे उनके इर्द गिर्द जो है आर्म्ड फोर्स रहती है, तो उससे भी उनको तकलीफ होती है। और जो सोते वक्त भी AK-47 लेके एक जवान जो है उनके पास तैनात रहता है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर उन्होंने जो है कोर्ट में अपनी बातें रखी थी। अदालत ने कितने दिनों की रिमांड स्वीकृत की? अदालत ने, ईडी ने जो है 7 दिनों की मांग की थी, 7 दिनों की जो है रिमांड की मांग की थी, लेकिन जो कोर्ट ने जो है 5 दिनों की ये दी है, रिमांड की अवधि दी है। तो बिल्कुल अब हेमंत सोरेन को अगले 5 दिनों तक ही ईडी के रिमांड पर रहना होगा, क्योंकि एक्सटेंशन की मांग ईडी के अधिवक्ता की तरफ से की गई थी और अदालत ने 5 दिनों का एक्सटेंशन स्वीकार कर लिया है। कैमरा पर्सन राहुल दीक्षित के साथ कामरान जलीली, जी मीडिया, रांची। आज